हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फा टेक इज एजुकेशन। गाइस, हमने पार्ट फर्स्ट में जैसा कि देखा था व्हाट इज कंप्यूटर, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा। अब पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इट मीन्स कंप्यूटर की विशेषताएं। तो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता होती है गति। इट मीन्स स्पीड। कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। किसी मनुष्य द्वारा पूरे साल में किए जाने वाले कार्य को कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर सकता है, इसलिए हम जनरली इसको यूज करते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को, जो कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड होती है, उसको हम हर्ट्ज में कैलकुलेट करते हैं, है ना। और वर्तमान समय में कंप्यूटर 1 सेकंड में गणनाएं कर सकता है। मतलब एक कंप्यूटर की स्पीड नैनो सेकंड में गणनाएं कर सकता है। नैनो सेकंड तो हम सभी जानते हैं, 10⁻⁹ सेकंड में गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर की गति 1 सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या पर मतलब निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। मतलब 1 सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देश। मतलब इसको हम एक वर्ड में बोल सकते हैं कि इसकी गति को MIPS में कैलकुलेट किया जाता है। इट मीन्स मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, है ना। तो ये स्पीड हो गई। सेकंड है स्वचालित। इट मीन्स ऑटोमेटिक। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, ये हम सभी जानते हैं। इसमें गणना के दौरान, मतलब जब गणना करते हैं हम सभी, तो इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता। मतलब यूजर को कुछ नहीं करना होता, वो अपने आप करता है, इसलिए इसे ऑटोमेटिक मशीन कहा गया है। कंप्यूटर के कार्य करने के निर्देश मनुष्य द्वारा किए जाते हैं, पर एक बार आदेश दिए जाने के बाद कंप्यूटर स्वयं वर्क करता है। जैसे हाँ, आपको करना है, आपको डालना होता है कितना कैलकुलेट करना है, आप वैल्यूज डालते हो, लेकिन आपके लिए कैलकुलेट थोड़ी ना करना होता है, वो स्वयं कंप्यूटर करता है, इसलिए इसे स्वचालित इसकी एक विशेषता में शामिल किया गया है। तीसरा है त्रुटि रहित कार्य, अर्थात कंप्यूटर की एक्यूरेसी बहुत शानदार होती है। मतलब वो बिना गलती के वर्क करता है, ये इसकी क्वालिटी है। फोर्थ है स्थायी भंडारण क्षमता। इट मीन्स परमानेंट स्टोरेज। कंप्यूटर की मेमोरी डिलीट नहीं होती जब तक आप डिलीट नहीं करें, तो ये भी इसका एक कैरेक्टर है ना। नेक्स्ट है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर में आप लार्ज स्टोरेज करके रख सकते हो, मतलब आप अपना डेटा लार्ज अमाउंट में भी स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट है फास्ट रिट्राइवल। इसको हम और डिस्कस करेंगे अभी आगे। रिट्राइवल के लिए हम आपको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे इसको अभी थोड़ी देर बाद। मतलब भंडारण सूचना की तीव्र गति से प्राप्त करना। रिट्राइवल का मतलब होता है, जैसे आप जो कंप्यूटर में जैसे प्रयुक्त मेमोरी में डेटा, सूचना और निर्देश के स्थायी भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन कंप्यूटर में सूचनाएं इलेक्ट्रिक तरीके से संग्रहित की जाती हैं, अर्थात मतलब इलेक्ट्रिक वे में स्टोर होती है ना सूचनाएं। अतः सूचना के समाप्त या नष्ट होने की संभावना कम रहती है। मतलब वो जल्दी खत्म नहीं होती और वापस आ जाती है। फिर उसके बाद है जल्दी निर्णय लेने की क्षमता। क्विक डिसीजन रहता है कंप्यूटर में। जैसा कि हमने बताया, ये भंडारण सूचना की तीव्र गति से प्राप्त करना है। इसमें हम समझ सकते हैं कि कंप्यूटर प्रयोग द्वारा कुछ ही सेकंड में भंडारण सूचना की आवश्यक सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जैसे आप रॉ फैक्ट्स एंड फिगर डाल रहे डेटा, और उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन में चेंज करना है। इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताया था ना पिछली वीडियो में कि आपको एसेंशियल फॉर्म ऑफ डेटा चाहिए, तो उसके लिए कंप्यूटर आपकी बहुत हेल्प करता है। और आपके लिए मतलब जैसे सूचना स्केप हो गई, तो उसके लिए पुनः प्राप्ति के लिए भी कंप्यूटर एक अच्छा है। मतलब रिसाइकिल बिन में जाके आप फिर से उसको रीस्टोर कर सकते हो। फिर क्विक डिसीजन लेता है कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर परिस्थितियों को एनालिसिस करके पूर्व में, मतलब जैसे जो हम पूर्व में निर्देश देते ना, उनके आधारों पर वो तीव्र गति से निर्णय ले लेता है। फिर उसके बाद विविधता। ये तो जानते हैं हम, वर्सेलिटी। मतलब कंप्यूटर की हेल्प से हम बहुत सारे कार्य संपन्न कर सकते हैं। मतलब कई कार्य हम एक साथ संपन्न, जैसे आप म्यूजिक भी सुन सकते हो इसमें, म्यूजिक, और उसके साथ गेम भी खेल सकते हो आप, है ना, या फिर वर्ड पे काम भी कर सकते हो।
फिर उसके बाद आता है रिपीटेशन, पुनरावृत्ति। मतलब कंप्यूटर को आदेश देकर एक ही तरह के कार्य बार बार हम करवा सकते हैं और उतनी ही विश्वास के साथ कि हाँ कंप्यूटर अब इसमें गलती नहीं करेगा। जैसे आपने कोई डेटा कैलकुलेट करने के लिए दिया, आपने फिर से उसके लिए वही दिया, फिर से उसके लिए वही दिया, तो वो इरिटेट नहीं होगा आपके लिए, विश्वास के साथ, मतलब आप विश्वास रख सकते हो उस पर, मतलब वो आपको गलत कैलकुलेट करके नहीं देगा। फिर उसके बाद स्फूर्ति, एलिजिबिलिटी, इट मीन्स के जल्दी काम करता है। मतलब ये जो जैसे मानव थक जाते हैं, कंप्यूटर नहीं थकता, उतनी ही आप मतलब उतनी ही जल्दी फिर से वर्क मतलब रिकेपेबल हो जाता है वर्क करने के लिए। फिर उसके बाद आती है सीक्रेसी, गोपनीयता। मतलब अगर आप पासवर्ड डालें तो आपकी इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो सकती जब तक आप किसी दूसरे को पासवर्ड ना बताएं। फिर उसके बाद है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, मतलब कार्य की एक रूपता, बार बार और बोल सकते हैं लगातार एक ही कार्य करने के बावजूद कंप्यूटर के कार्य की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब अगर आप 4 बार भी एक कैलकुलेशन करोगे या 4 बार किसी मैटर को टाइप करोगे, या वो जो भी आउटपुट देगा, जैसे आपने कुछ इनपुट दिया, आपने कहा कि हमारे लिए रिपोर्ट कार्ड बनाना है, तो आप 4 बार अगर एक ही डेटा को डालोगे तो वो अपनी मतलब आपके भरोसे पे वर्क करेगा कि हाँ आप सही, मतलब ऑब्वियसली एक साथ आउटपुट देगा बिना थके और एक साथ काम करेगा। मतलब आप सुबह से शाम तक उसके लिए कंटिन्यू काम करवा सकते हो बिना थके। फिर उसके बाद है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। इट मीन्स कि आप कंप्यूटर प्रोसीजर के पश्चात भरोसेमंद होता है कि वो कभी गलती की संभावना नहीं रहती, इसमें गलती की संभावना बहुत कम रहती है, और कह सकते रहती ही नहीं रहती। फिर है कागज के प्रयोग की कमी, सबसे बढ़िया कि इसमें इन्वेस्टमेंट ऑफ मतलब वेस्टेज ऑफ पेपर नहीं होता। इससे बहुत से फायदे होते हैं, एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत से फायदे हैं कि ट्रीज नहीं कटते इसकी वजह से। तो कागज के प्रयोग की कमी है ना, इससे सही प्रयोग से कागज की खपत की कमी की जा सकती है, और जो पर्यावरण संरक्षण में भी मदद करता है आपके लिए। तो ये सभी थी कंप्यूटर की विशेषताएं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखेंगे हम, जिससे आपके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, विशेषताओं में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे सूचना, प्रथम है सूचना। अब हमने आपको पहले भी बताया था, सूचना होती है अर्थपूर्ण डेटा, अर्थपूर्ण डाटा को हम सूचना बोलते हैं। फिर उसके बाद सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, ये होती है कि आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि। जब आपको आवश्यकता हो उसके अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि सूचना रिट्राइवल, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल कहलाती है। पुनः प्राप्ति की विधि कहलाती है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग होता है डेटा का उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला एनालिसिस। डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है, एनालिसिस मतलब विश्लेषण। डेटा का आवश्यकता अनुसार या उपयोग के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग तो आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाने वाला विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है अनुदेश, मतलब इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन होते हैं कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेश। जो यूजर आदेश देता है उसे बोलते हैं अनुदेश, मतलब इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है प्रोग्राम। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर नोन एज प्रोग्राम, अर्थात इंस्ट्रक्शन का समूह या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्राम के सामुच्चय, मतलब उसके समान जो कंप्यूटर विभिन्न कार्यों को सफल करता है। मतलब जो इंस्ट्रक्शन से आप बोल सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर वो होते हैं, जैसे हम किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डालें तो उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो मतलब किसी एक कार्य को संपन्न करता है। जैसे टाइपिंग करनी है, आपको टाइपिंग करनी है तो इसके लिए कौन सा है, MS वर्ड, या डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए
क्रिएट करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मतलब वर्ड थे, इन्हें आप याद कर लीजिएगा, तो इससे आपके लिए फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब हम पढ़ेंगे मतलब कुछ फुल फॉर्म से याद कर लेते हैं, जिससे आप डेली करोगे तो आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं। आई होप गाइस कि आप इन्हें डेली याद करेंगे। तो पहले ABC, इट मीन्स एंटर्स ऑफ वेरी कंप्यूटर। सेकंड है, ये हम देखेंगे ये पहला कंप्यूटर था, मतलब जिसके लिए जो उपयोग में आया था, ये सबसे पहला कंप्यूटर था जो उपयोग में आया था। दूसरा है AD, इट मीन्स एनालॉग टू डिजिटल। तीसरा फुल फॉर्म है ADSL, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट है AGP, एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। नेक्स्ट वन इज AI, इट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी यूज होगी 5th जनरेशन में। अभी तो 4 ही जनरेशन आई है ना, अब जो 5th जनरेशन में होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस पे रोबोट वर्क करता है। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।